हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना है। मैं एक टैरो रीडर हूँ। ये मेरा यूट्यूब पे या कहीं पर भी फर्स्ट वीडियो है। हालांकि मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ यूट्यूब पे, आजकल मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है। टैरो रीडिंग्स मैं सिर्फ करती हूँ लोगों को जिन्हें जरूरत होती है हीलिंग की। सो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि बहुत दिनों से सुशांत सिंह राजपूत को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं जो हम लोग सुन रहे हैं, एंड आप सभी की तरह मैं भी सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड आई रियली केयर फॉर हिम, एंड आई प्रे टू गॉड कि उनको जल्द से जल्द जस्टिस भी मिले। बट इसी बीच में बहुत सारी ऐसी बातें उठी हैं जो हम लोगों के मन में है। उन बातों को क्लियर करने के लिए मैं ये चाहती थी कि किसी तरह से कोई कनेक्शन बने लोगों के साथ जो उनसे मैसेज शेयर किया जा सके। सो इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं समझ में आया। So that is the reason I'm making this video. So सुशांत के केस में जैसे हम सबको पता है कि रोज रोज कुछ ना कुछ नए नरेटिव्स आते हैं, स्पेशली विभोर आनंद की तरफ से आते हैं। मैं भी आप सबकी तरह, मोस्टली बहुत लोगों की तरह यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए हूँ, सॉरी नॉट ऑन यूट्यूब, ट्विटर पे सिर्फ इसलिए हूँ। सुशांत को जब जस्टिस दिलाने की बात स्टार्ट हुई थी सुशांत के लिए, तब से मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं नहीं थी। सो मेरा भी मकसद यही है, एंड आई एम ऑल्सो हिज फॉलोअर। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो एक अलग स्टडी है, वो एक अलग नॉलेज है, एक अलग इंट्यूशन है, एक अलग गाइडेंस है। सो इस रीडिंग को लेके कोई भी ऐसा डिसीजन लेना या कोई भी ऐसी बात कहना जो 100% श्योर हो, मैं ये नहीं कहूंगी। लेकिन साथ ही साथ मुझे पूरा भरोसा है एंजल्स पे, स्पिरिट गाइड्स पे एंड गॉड पे कि जो भी मैं टैरो रीडिंग आज करूंगी वो आप सबको किसी हद तक कामनेस दे, हीलिंग दे, पॉजिटिविटी दे। यही मैं होप करती हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले। ठीक है। सो जैसे कि विभोर आनंद की मैं बात कर रही थी, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है कि सुशांत सिंह राजपूत इज अलाइव एंड ही हैज मेट हिम ऑल्सो। ऐसा ट्वीट हम सबने देखा है, राइट, ऑन ट्विटर। सो इस चीज को लेके ये बात कितनी सच है, विभोर आनंद कौन है, हम सबके दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं कि विभोर आनंद कौन है, वो किस तरह से ये ट्वीट क्यों करते हैं और इसका क्या मकसद है, वो जेन्युइन है कि नहीं। सो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे माइंड में, ऑब्वियसली मेरे भी माइंड में है, जो मैं भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ठीक है। सो आज मैं ये रीडिंग करूंगी विभोर आनंद के लिए, स्पेसिफिकली टू नो एंड गिव क्लैरिटी टू पीपल। जो भी होगा सब कार्ड्स आपके सामने शफल करूंगी और आपके सामने ही निकलेंगे। ठीक है। सॉरी। तो शफल कर लेते हैं। बहुत सब लोगों के मन में ये सब क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ, अगर हम स्टार्ट करें कि विभोर आनंद है कौन। ओके, हु इज विभोर आनंद? I have already shuffled the cards and meditated, so I'm just shuffling it not so thoroughly right now. Okay, so let's start. Who is Vibhor Anand? Let's find out. पहले मैं थोड़े से कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। Okay. Let's find some more details about him. Okay.
ओके। हम्म। ओके। ऑलराइट, आई हैव अ फ्यू कार्ड। हम्म। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। आई होप यू ऑल कैन सी। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विच जो कि हमें मैसेजेस के बारे में बताता है। मैजिशियन का कार्ड है। पहले मैं आपको ये कार्ड से बता देती हूँ कि मुझे क्या समझ में आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग जो बात करता है कहीं ना कहीं एक लेन देन की बात इन द सेंस की वो फीलिंग्स भी हो सकती हैं, वो मैसेजेस भी हो सकते हैं। तो इस केस में हम उसको मैसेजेस समझेंगे विच इज थ्रू। ये कार्ड होता है मैसेजेस का, कम्युनिकेशन का, या फिर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड। ठीक है, सो व्हाट ही डज इज वो मैसेजेस करते हैं सोशल मीडिया पे। ही इज लाइक अ मैजिशियन जो बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड जिनपे एक साइन होगा ऊपर जो आप देख रहे हैं, डिवाइन पावर का हाथ होता है उन पर। ठीक है, ऐसे लोगों पर। एंड दिस इज द डेथ कार्ड विच मीन्स न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, दिस इज द लवर्स कार्ड। ओके, दिस इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना सोशल मीडिया पे जिससे लोगों में अवेयरनेस हो। जो केस चल रहा है सुशांत सिंह की डेथ को लेकर, उस केस में अम, उस केस में लोगों को सीक्रेटली काम करके। ठीक है, प्रीस्टेस कौन होते हैं? जो सीक्रेटली काम करते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं जिनके अपने, जो काम रहती हैं, बोलती ज्यादा नहीं, ऑब्जर्व ज्यादा करती हैं। ओके, एंड द स्टार का कार्ड है जिसका मतलब भी होता है कामनेस एंड हीलिंग। ठीक है, एंड ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो एक मैसेंजर, पोस्टमैन कह लो, मैसेंजर कह लो आप। ठीक है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ठीक है, एक हैप्पीनेस का कार्ड है। तो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग इज, सुशांत सिंह के केस में वो मैसेजेस सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ठीक है, जिसमें वो मैसेजेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके डेथ से रिलेटेड मैसेजेस दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? बीइंग अ लवर डजंट ओनली मीन कि ये प्रैक्टिकली हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लवर होते हैं, नहीं, वो नहीं है। ये होते हैं जो लोगों की केयर भी करते हैं, लोगों की परवाह करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स की परवाह करते हैं और उनके भले के लिए कुछ करते हैं। तो सब कार्ड्स आपके सामने हैं, आपने देखे हैं, जैसे मैंने पहले भी कार्ड्स किए हुए हैं इनके। व्हेन आई वाज सो मच इन डाउट कि ये क्या हो रहा है। सॉरी। सो कार्ड्स सारे ही पॉजिटिव हैं, कोई कार्ड नेगेटिव इसमें मैं नहीं कहूंगी कि है। हालांकि ये कार्ड हमें ये समझा रहे हैं कि मैसेजेस का आदान प्रदान, मैसेजेस आना, मैसेजेस जाना, उनको एक रीजन देना, उस थ्योरी पे काम करना, उसके बारे में, मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता लगाना। मैजिशियन अपनी ट्रिक्स तो नहीं बताता है ना, लेकिन लोग बिलीव करते हैं उसको, राइट? लेकिन जो वो कर रहे हैं, आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली ऑन द करेक्ट पाथ। वट एवर ही इज डूइंग, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ओनली। एंड कहीं ना कहीं वो लोगों को क्लैरिटी देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को होप देना चाहते हैं कि लोगों को होप और क्लैरिटी देना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो, कि इस केस में पॉजिटिवली हमें आगे बढ़ना है, नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, ओके। सो ये तो था फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर, हु इज द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं क्योंकि फिर एकदम से याद नहीं आते पूछने के लिए। सो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट कि इज विभोर आनंद जेन्युइन पर्सन? क्या वो जेन्युइन पर्सन है? क्योंकि इतने सारे ट्वीट्स होते हैं उनकी तरफ से जो कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, is he a genuine person? Is Vibhor Anand a genuine person? Okay. Okay. Okay.
ओके। These are too many cards. Okay. So let's talk about this question. Is Vibhor Anand a genuine person? Okay. First card आया है King of Wands का. King of Wands is a person, is a kind of king जो कि बहुत brave होते हैं, determined होते हैं, जिसमें जो भी वो करते हैं, he is a truthful person. So yes, according to these tarot cards, I can tell you for sure he is a genuine person. He is a truthful person. He is in the authority of saying things. He has that power. He has that hold. Okay. एम्परर का कार्ड है ये. बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स कैसे होते हैं ना कि अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी चीजों के लिए स्टैंड लेना, सच के लिए स्टैंड लेना, सच की तरफ बढ़ना. क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ कार्ड भी है. स्ट्रेंथ कार्ड हमें शो करता है. इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये यहाँ पर भी वो डिवाइन साइन है. यहाँ पर ऊपर डिवाइन पावर है उनके साथ फॉर श्योर. ओके. एंड आई कैन सी दैट जैसे आप देखोगे कि ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, राइट. So ये स्ट्रेंथ तो नहीं होती ना सबके. और राइट नाउ व्हाट Vibhor is doing is I think equivalent to what this card is saying. So शेर के मुंह में हाथ डालना इस केस में आगे बढ़ना भी उतना ही मुश्किल है. और इस केस के करेक्ट फैक्ट्स हम सबके सामने रखना भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये स्ट्रेंथ कार्ड है. ओके. एंड देन इज दिस स्टार कार्ड अगेन क्लैरिटी का. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है नेक्स्ट. King of Swords is an intelligent person. Mostly, it can be a person from intelligence. It can be a person from law. It can be a person from military. So, all these fields. So, जितने भी लोग ये बोलते हैं, सोचते हैं और कहते हैं कि Vibhor Anand लॉयर नहीं है, Vibhor Anand सिर्फ बातें बना रहे हैं, इन कार्ड्स को देख के आई डोंट थिंक सो कि वो सच है. ठीक है. नेक्स्ट इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमें जो कॉन्फिडेंट होने का और स्टेबल होने का हमें प्रमाण देता है. 3 kings are already here. There are 4 to 5 kings I think in this card and 3 cards are already here of king. So ये सब personalities जो authoritative इंसान की होती हैं, आगे बढ़ने में जो चीजों को मदद करती हैं. जैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कई बिग चेंजेस को डिनोट करता है. मेजर चेंजेस जो लाइफ में आते हैं उनको डिनोट करता है. 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में बताता है. एंड देन मैं आपसे यही बोल रही थी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कंफ्यूजन का कार्ड है. ठीक है. बहुत सारे ऑप्शंस का भी कार्ड हो सकता है. सो इस रीडिंग को देख के मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह किंग ऑफ वॉन्ड्स ना एक फायर साइन भी होता है. फायर साइन में एरीज, लीव एंड सैजिटेरियस आते हैं एंड Vibhor इज अ सैजिटेरियस, वी नो दैट. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो ये कार्ड है दैट इज वेरी वेल टेलिंग अस कि Vibhor निडर है. उसे किसी से डर नहीं लगता. बोलने से पहले वो सोचते नहीं है. उनको अपनी फ्रीडम भी पसंद है. साथ में अगर उनके काम के बीच में कोई बोलेगा तो वो उनको पसंद नहीं है. उनको अपना टाइम भी चाहिए होता है. सो कभी कभी जब वो ट्विटर से ब्रेक ले लेते हैं, ऑफ ले लेते हैं, हम सब लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि क्या हो गया है, आई थिंक दे आर बैकिंग ऑफ द केस या कुछ भी. तो ऐसा कुछ नहीं है. बहुत स्ट्रेंथ है एंड बहुत स्ट्रेंथ रखकर वो इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल सके, लोगों को होप मिल सके कि ये केस आगे बढ़ रहा है. ठीक है. एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विच इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग. So definitely he is taking this case towards a new beginning and बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं वो, और बहुत सारी चीजें या तो उनसे करवाई जा रही हैं या वो कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस या लॉ, मिलिट्री का ऐसा भी कार्ड आया है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का हम कह सकते हैं.
इन सब चीजों को रिलेट करके हमने पूछा था कि वो जेन्युइन पर्सन है कि नहीं। कोई भी इसमें नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। सो आप लोग खुद समझदार हैं ये देखने के लिए और समझने के लिए। इन कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन सिर्फ 78 कार्ड्स हैं इस डेक में। सबके लिए सब कार्ड्स नहीं आते। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। सबके लिए सब कार्ड्स नहीं आते हैं क्योंकि वो सबके लिए नहीं बने होते। जिसके लिए जो स्पेसिफिक होता है ना, वही एंजल्स और गाइड हमें देते हैं। ओके ओके ओके। सो हम अब ये पूछ लेते हैं जल्दी से कि उन्होंने जो नरेटिव दिया था कि सुशांत इज अलाइव एंड या दैट ही इज अलाइव, पहले हम ये पूछ लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम बाद में पूछ लेंगे। ओके, इज सुशांत अलाइव? ये नरेटिव जो उन्होंने दिया था विभोर ने, क्या ये नरेटिव उनका सही था? ओके ओके ओके। Any other cards? Okay. Okay. बेसिकली फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हमारा क्वेश्चन ये था कि जो उन्होंने नरेटिव दिया है सुशांत का, दैट ही इज अलाइव, क्या वो नरेटिव उनका सही है? ठीक है। सो अ मैसेज व्हिच ही हैज रिटन अबाउट, this is four of swords. Okay, you can see that this person is relaxing. He is in a meditation position, हाथ जोड़े हुए हैं, ठीक है। एंड दिस इज 9 ऑफ swords, परेशान है ये यहाँ पे। एंड confused also, you can say, between taking decision of whether to say this or not. Okay, and yes, he had faced many difficulties also. This is 5 of Pentacles. Many difficulties also. A lot of work he has done to reach to this point where he can announce this on Twitter. Okay, and he has made a balance of his emotions as well before saying it on Twitter. Ace of Wands, फिर से वही कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, विच सेज की चीजें डेस्टिन्ड है ये होने के लिए, सो ये हो रही हैं ऐसे, एंड इट विल बी completely happening at the divine time, which is happening. सो वक्त के साथ साथ चीजें हो रही हैं। फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि मैं रिलेट करती हूँ विभोर से, बिकॉज ही इज अ सैजिटेरियस, एंड हमेशा ही कार्ड आता है जब भी मैं उनके लिए कोई क्वेश्चन के लिए क्लैरिटी लेती हूँ, ठीक है। जब भी मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन होती है, देयर इज अ 2 ऑफ कप्स कार्ड, जो सोलमेट्स के बारे में भी होता है, जो किसी की हेल्प करने के लिए भी होता है, एंड जो एक कनेक्शन होता है, बेसिकली लोगों के बीच में जो एक कनेक्शन होता है, जो एक प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक लगाव होता है, ठीक है। एंड ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यू कैन सी दैट दिस इज अ पर्सन, ये बैठा है घोड़े पे, एंड ये एक लीडर की तरह है और पीछे इसकी सेना इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आप सभी ये देख सकते हो, ही इज लाइक अ लीडर, ही इज टेकिंग ओनरशिप एंड डूइंग दिस। दिस इज 4 ऑफ कप्स कार्ड। एट टाइम्स वट एवर हम ये बोल सकते हैं कि जो हम उनको इसके बदले में रिस्पॉन्स मिलता है, कई बार वो इस चीज से खुश नहीं भी होते, बट ठीक है, ही इज वेरी फ्री माइंड पर्सन, जिनको इस चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं है इतना। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। एस ऑफ कप्स इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसमें जो हमने रीडिंग का ये क्वेश्चन अभी लिया था कि उनका ये जो नरेटिव है कि सुशांत इज अलाइव,
उसके ये सब कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से ये चीजें देख सकते हैं कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ही इज इन अ वेरी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। वो पहले परेशान थे, अब नहीं है। सिचुएशन से हम लोगों को भी बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया है दो चीजों के बीच में कि उन्हें ये चीज बतानी है। सी गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर ये इंसान कोई किसी को क्लैरिटी हम लोगों को देने के लिए कर रहा है, हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते घर में बैठ के। सिर्फ ट्विटर पे हम लोग कुछ ट्वीट्स कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या हम कोई टैगलाइन फॉलो कर सकते हैं सुशांत के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम में से कितने लोगों के पास एक्चुअली प्रैक्टिकल टाइम है कि हम इस केस को फॉलो करें या इसमें किसी भी तरह की कोई हेल्प कर सके? नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं करते हम। बट एटलीस्ट अगर हम ये देख रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है, अगर उसे 1% भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, अगर हम ये चीज थोड़ा सा पॉजिटिवली ले लें कि चलो हमें ये बताया जा रहा है, तो हम उसे इतना इमोशनल होके ऑफेंसिव क्यों हो रहे हैं उस बात पे? ठीक है, इवन इफ ही इज अलाइव, इवन इफ ही इज नॉट, दैट हर्ट सेंटिमेंट, आई नो, बट everything happens for a reason, everything is happening for a cause. He is not bluffing with people for sure. There's nothing wrong, there's nothing negative in these cards. There is a new beginning in this case for sure. New beginning का card है ये. Ace of Cups is also a success and victory card. तो guys, प्लीज आप लोग परेशान मत होइए। अगर मेरी किसी भी रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है काम डाउन होने में या अपने आप को हील करने में, किसी तरह से भी आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो सकता है, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन जहां हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पूछते रहते हैं ट्विटर पे कभी किसी से कि ये लिख दिया, आज वो लिख दिया, ये सच है नहीं है, कोई बुली कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो गाइस, प्लीज रिलैक्स फॉर सम टाइम। जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है होने दो, इतना मत सोचो, ठीक है? ओके, बीच में ये भी उन्होंने लिखा था कि वो एसएसआर से मिले हैं, सुशांत से मिले हैं कि नहीं। लेट्स फाइंड दैट आउट कि वो सुशांत से विभोर आनंद मिले हैं कि नहीं। विभोर आनंद मीट सुशांत सिंह राजपूत। ओके, सी दिस इज 4 ऑफ wands का कार्ड है, जो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है? लेट्स फाइंड आउट मोर ऑन दिस सेम क्वेश्चन। डिड ही मीट सुशांत सिंह राजपूत? Okay. Okay. Okay guys, फर्स्ट कार्ड मैंने आपको दिखा दिया था सेलिब्रेशन का। मून का कार्ड है, द मून का कार्ड है, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं हमारे माइंड में इस बात को लेकर कि वो सुशांत से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, जिसमें बेसिकली एक रिफ्लेक्शन होता है हमारी थॉट्स का, ठीक है? रिफ्लेक्शन कैसे होता है थॉट्स का? कि जो हम सोच रहे हैं हमने वो चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने अंदर कि हाँ यही सच है, कि ये सच है, कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? नेक्स्ट इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, माय थ्रोट इज बैड, सो प्लीज। ओके, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच मीन्स कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, बेशक से हमें नहीं दिख रही हैं या हमें इतनी क्लैरिटी अभी नहीं है इन चीजों की, ठीक है? हाई प्रीस्टेस का कार्ड है इसके बाद। सीक्रेटली बैक एंड पे चीजें हो रही हैं। यस, ही इज वर्किंग हार्ड to get this information to us for sure, and स्टार का कार्ड है फिर से, he is working hard to get this clarity to all of us। हम सबको पता चले, क्लैरिटी मिले इस चीज पे। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उदास हैं, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं पता नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं,
हमें ऐसे ही बोल दिया, हमारे सेंटिमेंट्स का क्या होगा, ठीक है। सो ये नहीं सोचना है, इस मोड में नहीं जाना है, हमें नेगेटिव मोड में नहीं जाना है गाइस, नेगेटिव मोड में नहीं जाना है। प्लीज कीप होप, होप रखो, होप रखो, ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी, होप रखो। एंड फॉर श्योर सी नेक्स्ट कार्ड जो लास्ट आया है वो जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। सो आप खुद सोच सकते हो, देख सकते हो ये चीज अपनी आंखों के सामने कि कार्ड्स कैसे इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर रहे हैं। एंड जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब कार्ड्स के रेफरेंस में ही बोल रही हूँ सर, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता इस केस के बारे में आगे क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी आप सब लोगों की जैसे ही हूँ, ऐसे सारे ही हूँ। Was just curious to tell all of you. Yes, I do connect to Sushant also. I don't connect, actually he connects because ये energies का होता है सब, वो हमसे जब कनेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है। सब टैरो कार्ड रीडर्स के अपने इंडिकेशंस होते हैं, उनको खुद से पता चल जाती है ये चीजें कि साइंस मिलते हैं कि he wants to connect, then he connects and gives messages. Yes, he can connect even if his life, ये हमने बहुत जगह देखा है, अब सुना भी है। पहले बिलीव नहीं करते थे हम लोग इस बात पे कि सुशांत अलाइव है, तो फिर टैरो कार्ड रीडर्स थे या पैरानॉर्मल जो भी रीडर्स हैं होते हैं उनसे वो बात कैसे कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है गाइस, जो लोग अलाइव हैं वो भी, उनकी सोल्स भी ट्रैवल करती हैं, वो भी बात कर सकते हैं। एंड जो नहीं है वो तो फॉर श्योर कर ही सकते हैं, बट ये हर कोई नहीं कर सकता है, उसमें कुछ एडवांस लेवल मेडिटेशन होती हैं जो करते हैं। एंड कहते हैं ना किसी किसी को ही ये महारत हासिल होती है, सो वो वाली बात है, ठीक है। बट ही, आई एम वेरी मच श्योर, 100% श्योर, हिज सोल डज गेट कनेक्टेड, ओके। तो प्लीज बिलीव, इतना डिसबिलीव मत रखो चीजों का कि हमें यही नहीं समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं और परेशान होते रहे। उस चीज को नेगेटिव नहीं करना है। इवन इफ इज अलाइव तो उनको जस्टिस तो दिलाना है ना, जिन्होंने भी ये सब किया है उनके साथ, तो वो तो है तो गलत ही। और फिर जो उनका मोटिव है, जो उनका सैक्रिफाइस है, वो कैसे हम जाने दें। ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट। ओके, सी लवर्स का कार्ड आया है फिर से, दैट ही इज ट्राइंग टू कन्वे हिज मैसेजेस। वो चाहते हैं कि लोगों का जो बर्डन है, लोग इतना सोच रहे हैं वो सोचे ना, बट उल्टा होता क्या है, उन्हीं को ही कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं, लोग उन्हीं को बुली करते हैं, ठीक है। एंड ही वांट्स कि इस केस में एक नई बिगनिंग हो, जो लोगों को पता चलनी चाहिए कि एक्चुअल सच क्या है। एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गिव टू दिस केस, ही इज वेरी वेल कनेक्टेड टू दिस केस फॉर श्योर, ओके। सो ये था ये वाला क्वेश्चन जो मैंने भी बोला कि वो एसएसआर से मिले हैं कि नहीं। गाइज प्लीज ये चीज समझिए कि मैं कुछ भी क्लियरली 100% श्योरिटी से तो कह रही हूँ, लेकिन क्लियरली मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपको भी मालूम है मैंने भी आज से पहले कोई लीगल केस चल रहा है और उसके बारे में कोई रीडिंग करी हो, आई डोंट डू दैट। इनफैक्ट मैंने तो कोई ऐसी रीडिंग ही नहीं की है ऑनलाइन आके कभी, बट जस्ट टू मेक अ फ्यू थिंग्स क्लियर, थोड़ी सी क्लैरिटी मिले उस चीज में, क्योंकि मैं जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि बहुत लोग परेशान हैं उस चीज को लेकर। सुशांत के बारे में हम सब परेशान हैं, तो अगर थोड़ी सी भी 1% भी क्लैरिटी मिलती है या मन को तसल्ली मिलती है या थोड़ा सा काम डाउन हम होते हैं, सो मैं बहुत 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 खुश होंगी इस चीज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो बेसिकली वो जो ये सब हमें नरेटिव देते हैं विभोर आनंद, उनका मकसद क्या है इसके पीछे, इन सब मोटिव, इन सब नरेटिव्स को देने का मोटिव क्या है उनका, क्यों वो हमसे ऑनलाइन आके शेयर करते हैं ये मोटिव, अपने नरेटिव, ठीक है। लेट मी चेक। ओके, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का,
कि वो हमें ये नैरेटिव्स क्यों देते हैं यहाँ के बेसिकली ट्विटर पे हम ये देखते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो जो वो सोच रहे हैं। बहुत लोग रोते हैं, रातों को जगते हैं, बहुत कंफ्यूजन में है, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को छोड़ के सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही सोचते हैं क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करते हैं, हम लोग उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जस्टिस मिले। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत फास्ट एनर्जी होती है, ठीक है, एंड फास्ट एनर्जी भी होती है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वेट अ मिनट। Okay. See, there's some work which he has to complete. Okay. किसी चीज में आगे बढ़ना, उस चीज को कंप्लीट करना, उस चीज को एक नतीजे तक पहुंचाना, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे इस कार्ड में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पीछे से ही वॉज वेटिंग एट द शोर, ठीक है, फॉर द शिप्स, एंड यहाँ पे शिप्स उसको नजर आने लगे हैं। सो एक उम्मीद जिसपे इंसान खुशी मना सकता है, जिसपे उन इंसान की उम्मीद बन सकती है, ठीक है, ऐसी ऐसी न्यूज ऑफ कोर्स दैट कम्स फ्रॉम द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इंटेलिजेंस ही होता है मेनली, अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट भी आप कह सकते हैं, या पर्सन फ्रॉम इंटेलिजेंस और पर्सन फ्रॉम मिलिट्री और लॉ, ठीक है। सो न्यूज विच इज कमिंग थ्रू, एंड ये लास्ट कार्ड, सॉरी आई फॉरगॉट, सेलिब्रेशन का कार्ड है फिर से। So there is a news which he wants to share, a good news which he wants to share with everyone. इसीलिए वो ये नरेटिव्स देते हैं हमें कि वो चाहते हैं हमारा जो ये इंतजार है ये फिनिश हो, जो हमारा इंतजार है वो फिनिश हो, और हमें कहीं ना कहीं हम इस मोड से बाहर आए, ठीक है। लेकिन हम इस मोड से बाहर आने की बजाय हम उस चीज में और ज्यादा नेगेटिवली, मतलब सब लोग नहीं, कुछ लोग नेगेटिवली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इट्स देयर ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, कोई बात नहीं कोई डिसाइड करता है कि हमें नहीं मानना है तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है। सी गाइस, जजमेंट का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच इज अ रीयूनियन कार्ड, विच इज अ सेलिब्रेशन कार्ड ऑल्सो, विच इज अ गुड न्यूज कार्ड, विच इज अबंडेंस कार्ड। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमें ये जजमेंट होगी, ठीक है, जब हमें इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा, अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखोगे, सो ये जितने भी लोग यहाँ से खड़े हुए हैं, निकल रहे हैं, ये सब कॉफिन्स में हैं, राइट, ये सब कॉफिन्स में हैं और कॉफिन से ये बाहर निकले हुए हैं। एंड व्हाट आर दे डूइंग? दे आर वेरी हैप्पी, एंड एंजल्स हैं उनके साथ, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स शहनाई बजा रहे हैं कि दे आर हैप्पी, कि वो जैसे होते हैं ना कॉफिन में से बाहर निकलना, ठीक है, उस तरह से ये कार्ड और उसके बाद ये कार्ड, अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस का कार्ड। तो डेफिनेटली आपके सामने सब कार्ड्स हैं, एंड आई एम ऑल्सो इक्वली शॉक्ड टू नो ऑल दीज थिंग्स विद यू गाइज वंस अगेन, ओके। सो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर लिए हैं गाइज, ठीक है, और कोई, एंड डेफिनेटली जो लोग बोलते हैं, सी अगेन डेथ कार्ड जो बताता है न्यू बिगनिंग्स के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इस केस में जो भी न्यूज नैरेटिव्स आ रहे हैं, जो भी बातें हमें पता लग रही है, सिर्फ उसको इस वक्त ये मानो कि वो एक ऐसी न्यूज है, ये एक ऐसी बातें हैं, इस केस में कुछ ना कुछ इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जो हम सबकी सोच से अलग है। अब हमें वो चीजें शायद पता लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, टाइम लगता है, हमारी भी फीलिंग्स हैं, बिल्कुल आप ही की तरह मेरी भी है, हम भी कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, जिसे अग्री करना है वो कर सकते हैं, जिन्हें नहीं करना है वो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ओके, ओके, तो मैं यहाँ से ना कुछ एनर्जी कार्ड्स लेना चाहूंगी, ऑरेकल एनर्जी कार्ड्स, जस्ट टू फाइंड आउट कि अभी करंटली विभोर आनंद जो ट्वीट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई मैसेज। थैंक यू सो मच।
Okay. See guys, we have the sun card. अपने आप ही ये कार्ड बाहर आया है, सन कार्ड है. I think you all can see, which is the strongest yes card in all the tarots, which is a very positive card, which is a card of recognition, which is a card of fame. ठीक है, एंड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग यस भी है इस कार्ड के, बहुत सारे मीनिंग है. सो इसको हम यही मान सकते हैं कि जो भी विभोर आनंद अभी कर रहे हैं वो हम जब जो पॉजिटिव सोचे तो हमारे लिए अच्छा है. ठीक है, yeah. Let me just take out a few cards, then I'll explain you. Oops, okay. ओके, तो बेसिकली स्पिरिट गाइड्स जो हैं और एंजल्स जो हैं वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी अटैचमेंट्स हैं इस केस के साथ या नरेटिव्स के साथ, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, अटैचमेंट का कार्ड है. इसमें इस लड़की ने एक हाथ फ्री है इसका और एक हाथ बंधा हुआ है, बट एक हाथ में इसने पकड़ा हुआ एक फेस, एक मास्क जिसे वो देख रही है और वो उसी को देख रही है. वो ये भी नहीं देख रही है कि वो उसमें अटैच वो इसमें बंधी हुई है, इसको वो अपने आप को फ्री कर ले यहाँ से. शी इज नॉट थिंकिंग दैट. सो कभी कभी ये होता है कि हम अपनी सिचुएशन जो भी होती है उस सिचुएशन में पढ़ के हम इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम अपनी एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है वो भी भूल जाते हैं. इतना ज्यादा उस चीज में हम बह जाते हैं भावनाओं के साथ कि हम सही गलत का भी ठीक से देख नहीं पाते. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज वॉकिंग अवे. वॉकिंग अवे अटैचमेंट जितनी भी इस केस से हमारी नेगेटिविटी है या हमारी थॉट्स जो हैं जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, उन थॉट्स से हमें वॉक अवे करना है. सिर्फ जस्टिस से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं. जस्टिस तो हमें दिलाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. एंड नेक्स्ट कार्ड इज हॉस्टिलिटीज. हॉस्टिलिटीज इज बेसिकली अ कार्ड जिसमें हम कुछ बंदिशों में होते हैं या हमें कोई बांध के रखता है. सो इस केस में हम खुद ही बंधे हुए हैं, हमने खुद ही अपने आप को, अपनी थॉट्स को बांध के रखा है जिससे हम फ्री नहीं हो पा रहे हैं. हम कुछ पॉजिटिव सोचें या हम कुछ अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर करें. ठीक है, सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि सब चीजें हो रही हैं टाइम के साथ साथ, एवरीथिंग इज हैपनिंग. आप अपनी लाइफ को और अपनी थॉट्स को रिलैक्स्ड रखो, काम रहो. ठीक है, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि जस्टिस तो 100% होगा इस केस में. वो कार्ड बहुत बार आ चुका है, आज भी आया है. दिस इज डोर टू स्पिरिट. स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि वो हमारे साथ हैं. ठीक है, एंड वो इस केस में डेफिनेटली हमें हेल्प करेंगे और हेल्प कर रहे हैं विभोर को भी और सबको इस इन चीजों को सच सामने लाने के लिए. ठीक है, और थोड़ी से कार्ड्स ले लेते हैं. ओके, सो बेसिकली पीपल आर सेइंग कि यहाँ पे भी फिर से मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है. सो विभोर इज थिंकिंग अलॉट, ही इज कीपिंग अ बैलेंस एंड नरेटिंग थिंग ऑन ट्विटर. तो उस चीज को लेके हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हैं हम उन चीजों को लेके, बह जाते हैं उन चीजों की बातों में. अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, हम नेगेटिव भी सोचते हैं कि ये शायद ये पेड पीआर होंगे या ये सही तरह से बातें नहीं बता रहे हैं या ये कुछ बातों को किसी अपने मकसद के लिए घुमा रहे हैं. सो ये सब सोचना, ये सब बातें करना, आई डोंट थिंक कि ये कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं उस थॉट को, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, ओके, क्विकली आई टेक एन एंजल मैसेज ऑल्सो. ठीक है, अबाउट विभोर, जिससे कि हमें एंजल कार्ड से ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, अबाउट विभोर आनंद, प्लीज मैसेज फॉर विभोर आनंद, मैसेज रिगार्डिंग विभोर आनंद. थैंक यू सो मच. ओके,
ओके गाइस, नीचे कमेंट सेक्शंस में प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आप, अगर आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए किसी चीज पे या कोई और क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आपको रिलेटेड पूछना हो तो आप प्लीज मुझे बता देना। मुझे नहीं पता और क्या कवर जितना मैं कर सकती थी मैंने किया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन फॉर श्योर। जैसे जैसे भी टाइम मेरा शेड्यूल में से निकलेगा मैं उसी हिसाब से आपको रिप्लाई कर दूंगी और बता दूंगी, ठीक है? ओके ओके, द कार्ड इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का कार्ड है which is from, the message is from Archangel Samuel. Archangel Samuel is saying there is a better way. Pause for reflection and insight. Dare to be different. So basically what Vibhor is doing, he he is doing the things, वो चीजों को कर रहे हैं एंड वो चीजों को एक प्रॉपर हम लोगों तक इंसाइट पहुंचाने के लिए, हम लोगों को क्लैरिटी देने के लिए डिफरेंटली चीजों को कर रहे हैं। एंड ही डजंट बॉदर कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, हमें उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये उल्टा लटका हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तब भी ये बढ़ रहा है आगे, है ना? सो हम यही समझेंगे इस कार्ड से, मैसेज यही है कि डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत हो, ठीक है? तो और आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए किसी बात पे या कुछ और आपको क्वेश्चन पूछने, गाइस यू कैन कमेंट मी, मुझे बता देना। इट्स ऑलरेडी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो ओवर हियर। थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।